हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया काम। पीछे हमने किया था वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र को थीटा कोण में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने में किया गया काम। उसमें हमने एक आवेश को घुमाने का काल निकाला था, दूसरे आवेश को घुमाने का काल निकाला था। दोनों कालों को उठा के क्या कर दिया था, जोड़ दिया था, कुल काल पता चले। यहाँ हम थोड़ा अलग तरीके से करने वाले हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को रखा तो उस पर बल युग्म काम करेगा। कौन सा युग्म काम करेगा? वो बल युग्म हमें मालूम है, टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। बल युग्म पता चल गया। फिर हम उसे कितने कोण घुमा दें? थीटा। थीटा कोण घुमाने में किया गया काल निकालने, बल युग्म गुणे थीटा का गुणा कर दो, हमें काल पता चल जाता है। तो बस वही कॉन्सेप्ट का यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। तो हेडिंग क्या है अपने पास? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण द्विध्रुव को घुमाने में किया गया काल या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, किसी चुंबकीय द्विध्रुव में किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया काल उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में या किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा कोण या कोई कोण घुमाने में किया गया काल उसमें काय के रूप में संचित हो जाएगा? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। संचित ऊर्जा को चुंबकीय द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब हमारे पास समस्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले रहे हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र माने कैसी रेखाएं? समांतर रेखाएं। एक समान माने समांतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव कितने ध्रुवों से मिलकर बना होता है? दो ध्रुवों से, एन और क्षेत्र से कितने कोण पर रखा है? थीटा कोण पर। यह क्षेत्र से कितने कोण पर रखा है? थीटा कोण पर। मध्यबिंदु जी, हम जब थीटा कोण पर रखा है तो इस चुंबकीय द्विध्रुव पर चुंबकीय द्विध्रुव पर उत्पन्न बल युग्म टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। पीछे पढ़ा है हमने, चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हो, चुंबकीय क्षेत्र में बी चुंबकीय क्षेत्र, माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में है, इसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव इस प्रकार रखा है कि यह क्षेत्र से कितना कोण बनाता है? थीटा कोण, और इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना है? एम। तो उत्पन्न बल युग्म टॉ बराबर एम बी साइन थीटा होगा। उत्पन्न बल युग्म टॉ बराबर एम बी साइन। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल। हम इसे क्या कर रहे हैं? थीटा कोण क्या कर दे रहे हैं? हम घुमा दे रहे हैं। कितना कोण घुमा रहे हैं हम? थीटा कोण घुमा रहे हैं। यहां से यहां तक डी थीटा कोण घुमाया। सूक्ष्म कोण घुमाने में काल निकाल लें, उसका समाकलन कर लेंगे, बड़े कोण का काल पता। माना कि इस चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाते हैं तो डी थीटा कोण घुमाने में किया गया काल कैसे निकालेंगे? काल डी डब्ल्यू बराबर टॉ इंटू, फर्स्ट ईयर याद करो, घूर्णन गति चैप्टर याद करो, काल बराबर टॉ इंटू डी थीटा। अब जरा हमें याद दिलाएं, काल बराबर एफ इंटू डी पढ़ा हमने। काल बराबर बल गुणे बल की दिशा में रेखीय गति में है यह,
अगर हम घूर्णन गति में जाते तो बल की जगह हो जाता बलाघूर्ण और विस्थापन की जगह हो जाता कोणीय विस्थापन। तो जो मान निकालना होगा वो इससे निकलेगा। रख दो डी डब्ल्यू बराबर टॉ का मान एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। वैद्युत द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव को बी में यानी चुंबकीय क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 कोण घुमाने में काल W बराबर समाकलन डी डब्ल्यू θ1 से हम θ1 कोण मान लो यहाँ था θ1 कोण पे और θ1 से कितने कोण पर ले गए θ2 कोण पर ले गए। तो काल निकालें जरा। यही काल क्या होगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। वैद्युत वर्ड नहीं आना चाहिए यहाँ, चुंबकीय विद्युत थोड़ी पढ़ रहे हैं हम। चुंबक के कारण है तो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होगी। चुंबक के कारण है तो चुंबकीय स्थिति क्या कहीं इसी को यू बराबर समाकलन θ1 से ये आ गया एम बी साइन थीटा इंटू, चलो जो चीजें बाहर बाहर ले लो ने, एम इंटू बी साइन थीटा का समाकलन करो θ1 से θ2 साइन थीटा इंटू एम बी क्या माइनस कॉस थीटा θ1 से कॉस θ2 माइनस कॉस माइनस का गुणा भी कर दो इसमें यू बराबर एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस, ये आ गया स्थिति सॉरी हाँ स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। यदि हम कहें इसको हम 90 अंश से, कितने अंश से 90 अंश से, पहले हमने इसे 90 अंश पर रखा और हम इसके क्षेत्र के क्या कर रहे हैं समांतर ला रहे हैं, तो क्या होगा एक कोण तो हो जाएगा θ1 बराबर 90 अंश और θ2 बराबर हो जाएगा 0 क्षेत्र के समांतर। यहाँ 90 से ऐसे ला रहे हैं क्षेत्र के समांतर, तो यही सूत्र क्या बन जाएगा यू बराबर एम बी कॉस 90 माइनस कॉस क्या बन जाएगा यू बराबर एम बी 0 माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा, या थीटा कोण घुमा रहा है 90 से कितना कोण घुमा रहा है, फिर 0 बाद में देख लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस, अभी एक सूत्र और बन जाएगा इसलिए एम बी। अब मान लो हम 0 अंश पे ला रहे 90 से घुमा के, तो थीटा का मान 0 रख दो, कितने 0 अंश पर लाने पर कितना है थीटा बराबर 0 रखोगे तो यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम बी। अगर हम इसे 180 अंश घुमा रहे या 90 अंश घुमा के ला रहे तो 90 रख दो थीटा का मान, तो हमें सूत्र पता, सवालों में जितने अंश घुमाओगे उसमें थीटा का मान उतना रख दो। वो कहेगा 10 अंश घुमाए थीटा का मान 10 अंश रखो, सीधा आपको ऊर्जा पता चल जाए। फिर से एक बार रिपीट करें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव क्षेत्र से कितने कोण पर रखा है थीटा कोण पर। तो पहले बलयुग्म निकाला टॉ बराबर एम बी साइन थीटा, जहां एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र से थीटा कोण है। हमें काल निकालना है, काल बराबर टॉ इंटू डी थीटा रख दो। अब θ1 से पहले θ1 कोण पे था और फिर θ2 कोण पर, या पहले θ1 था लंबवत से, तो θ1 कोण से θ2 घुमाने में काल समाकलन कर दो, कर दिया, जो चीजें बाहर आनी बाहर, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फार्मूला तैयार हो गया। अब जितने अंश घुमाना होगा उतना कोण हम रख देंगे। वो कहेगा 60 अंश से 30 अंश के कोण पे लाते हैं, θ1 60 हो गया, θ2 30 हो गया, इसमें रख दो। इस वाले सूत्र में आपको पता 90 से हम 0 अंश पे ला रहे तो θ1 90 हो गया, θ2 0 हो गया, आपको ऊर्जा पता। हम वो कह रहे हैं 90 से 180 अंश पे ला रहे, θ1 90 हो गया, θ2 180 अंश हो गया, सॉल्व कर दो, एम बी आ जाएगी, अस्थायी संतुलन होगी। कौन सा संतुलन होगा, अस्थायी।
जब यह एन और एस क्षेत्र की दिशा में है, ये होगा स्थायी संतुलन। ऐसे समझो हमारी बात, ये स्थायी। और अस्थायी संतुलन क्या होगा? ये अस्थायी संतुलन होगा, क्षेत्र के विपरीत होगा। इसका क्षेत्र इधर अलग है, इसका क्षेत्र अलग है, ये कहलाता है स्थायी संतुलन और ये कहलाता 180 अंश घुमा दें तो चुंबकीय द्विध्रुव स्थायी संतुलन से अस्थायी संतुलन में पहुंच। चैप्टर पूरा खत्म हो गया। इतना आपको तैयार करना बहुत हो गया इतना।